गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर अपन ने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव को क्लियर कर लिया। आज पढ़ेंगे अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब इस टेंस के अंदर कार्य पूरा भी हो चुका है और पूरा होने के साथ साथ जारी भी है। इसमें टेंस टाइमिंग में देखा जाएगा कि इस टेंस टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि इसमें जो जब हम इसकी रिकॉग्नाइज करते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, इसके आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहचान क्या होती है। आइडेंटिफिकेशन होती है इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंदर में, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंदर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द तो आते हैं, लेकिन इसमें समय बताने के लिए या टेंस टाइमिंग बताने के लिए एक से शब्द का प्रयोग होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, से के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द। और इसकी पहचान के लिए तो इसके हिंदी वाक्य के अंदर रहा है, रही है, रहे, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आते हैं। इसके साथ साथ टेंस टाइमिंग बताने के लिए एक से शब्द का प्रयोग और किया जाता है, जिससे हम ये देख लेते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है, इसमें टेंस टाइमिंग के लिए एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम ये जो है ये कोई कंफर्म नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ टाइम जो है ये कंफर्म नहीं होता है। इसमें पॉइंट ऑफ टाइम में ये एक कंफर्म टाइम होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम ये एक कंफर्म टाइम होता है। इसमें निश्चित समय होता है। क्या होता है, निश्चित समय, और इसमें होता है अनिश्चित समय। अब निश्चित समय और अनिश्चित समय के लिए हम कैसे पता करेंगे कि ये निश्चित है और ये अनिश्चित है। जैसे इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जैसे सुबह से, शाम से, रविवार से, जनवरी से, दो 2001 से, मतलब ये एक निश्चित सा समय होता है। सुबह से ये काम कर रहे हैं, शाम से ये काम कर रहे हैं, रविवार से वहां जा रहे हैं, जनवरी से यहाँ रह रहे हैं, 2001 से यहाँ पढ़ रहे हैं आदि चीजें। ये एक निश्चित समय को शो करती है। अनकंफर्म टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए क्या होता है, अनिश्चित समय के लिए जैसे 2 दिन से 5 साल से आगे ये क्या है, ये अनिश्चित समय। 2 दिन से, वो 2 दिन से ये काम कर रहा है, कौन से 2 दिन से कर रहा है ये कंफर्म नहीं है। वो 5 वर्ष से यहां रह रहा है, कौन से 5 वर्ष से रह रहा है ये भी कंफर्म नहीं है। इसलिए ये एक निश्चित समय होता है, जिसमें सुबह से, शाम से, रविवार से, जनवरी से, 2001 से, 2020 से, 2009 से, ये चीजें क्या है, ये कंफर्म होती है। ये अनिश्चित समय होता है, जिसमें समय का कोई पता नहीं होता है कि कितने दिनों से या कौन से दिनों से। इनको क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके लिए
पॉइंट टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे पास एक एडवर्ब होती है और वो होती है फॉर और सिंस। कौन सी होती है? फॉर और सिंस। एक होती है फॉर और एक होती है सिंस। ठीक है। अनकन्फर्म टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 दिन से ये काम हो रहा है, 5 वर्ष से ये काम हो रहा है, तो उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस सुबह से, दोपहर से, शाम से, रविवार सोमवार से, जनवरी से दिसंबर से, या 2004-5 आदि से यदि हम शो करते हैं तो उसमें सिंस का प्रयोग होता है। इसके लिए सीधा सा उदाहरण ये है कि ये छोटा सा एग्जांपल अगर पढ़ लें तो तारीख, बार, बजे जब आवे, तारीख, बार, सन और समय, जो बजे का समय होता है, तारीख, बार, बजे जब आवे और छोड़ सिंस लगावे। इसका छोटा सा फॉर्मूला है, तारीख, बार, बजे जब आवे और छोड़ सिंस लगावे। जैसे मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग अगर सुबह का समय आता है, शाम का समय आता है, जनवरी आती है, मार्च आता है, मंगलवार आता है, गुरुवार, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए जैसे सुबह 10 बजे से है तो उनके लिए क्या है? हम फॉर को छोड़ देंगे और सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और जहां एनएससी समय आता है वहां हम फॉर का प्रयोग करते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्वीकारात्मक वाक्य। इनका स्ट्रक्चर क्या है? इनका स्ट्रक्चर है, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैज, और उसके साथ बीन का प्रयोग करेंगे। यहां परफेक्ट तो है, परफेक्ट के लिए हैज का प्रयोग हो गया, वैसा ही का प्रयोग हो गया, और कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस के लिए हम क्या करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल को काम में लेंगे। किसको? मैन ऑब्जेक्ट के साथ आईएनजी। ऑब्जेक्ट, अदर, इसके बाद हम फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम टाइम एक्शन करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हमारे पास स्ट्रक्चर कौन सा काम में आएगा? ये होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैव, बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, अदर, वही सिस्टम है फॉर या सिंस और टाइम। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे हम ये काम में ले रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है या सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, मैन ऑब्जेक्ट के साथ आएगी, ऑब्जेक्ट, अदर, फॉर और सिंस प्लस टाइम। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है उसको काम में ले लेते हैं। ठीक है। ये फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 1 और 2 नहीं है, ये केवल अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको काम में ले लेते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ जैसे मान लो तुमको सेंटेंस ट्रांसलेट करने हैं तो मोहित 2015 से इस विद्यालय में पढ़ रहा है। कंटिन्यूस के लिए क्या है? रहा रहे, लेकिन इसके लिए हमारे पास टेस्ट टाइमिंग क्या है? 2015 से। ठीक है। तो सब्जेक्ट मोहित सिंगुलर नंबर है तो हैज बीन, मैन के पास फॉर्म क्या है? रीड, रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या है? इस विद्यालय में इन दिस स्कूल,
कब से पढ़ रहे हैं? 2015 से। ये 2015 एक कंफर्म टाइम है या अनकंफर्म टाइम है? कंफर्म है, 2015 एक ही बार आती है, इसलिए सिंस 2015। ठीक है। अनुराग 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अनुराग 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो अनुराग सिंगल नंबर हैज बीन, मेन वर्ब क्या है? प्लेइंग क्रिकेट। अनुराग क्रिकेट खेल रहे हैं। कब से खेल रहे हैं? 2 घंटे से। कौन से 2 घंटे से? निश्चित नहीं है, तो फॉर 2 आवर्स। ठीक है। इसी तरह से यदि हम प्लूरल नंबर की बात करें तो प्लूरल नंबर के लिए क्या होगा? बच्चे सुबह से एक अध्याय याद कर रहे हैं। बच्चे सुबह से एक अध्याय याद कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन प्लूरल नंबर है, तो have been learning a chapter। कब से याद कर रहे हैं? सुबह से। कंफर्म टाइम है या कंफर्म? कंफर्म है, क्योंकि दिन में सुबह एक दिन में एक बार सुबह होती है, 2 बार सुबह नहीं होती। तो सिंस मॉर्निंग। इसीलिए और इसी तरह से हम फरवरी से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो we have been preparing for exam। We have been preparing for exam। कब से कर रहे हैं? फरवरी से। तो फरवरी कंफर्म है या कंफर्म? सिंस फरवरी। तो ये है इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। यदि हमारे पास निश्चित समय आता है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर अनकंफर्म टाइम आता है, अनिश्चित समय आता है तो फॉर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा फेवर नहीं करना है, केवल नोट को करना है और वो कहां करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो हैज बीन और प्लूरल नंबर है तो हैव बीन, लेकिन ये हैज और हैव के साथ भी नहीं आएगा, ये नोट का प्रयोग होगा यहां, उसके बाद भी का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, सिंगुलर नंबर के लिए है
तीसरे साल में नोट, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, अदर, फॉर या सिंस 10 सेकंड के लिए, और उसके बाद टाइम। मैं 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा हूं। मैं 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। मैं 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा हूं। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। कब से नहीं जा रहा हूं? 2 दिन से। कौन से 2 दिन से? इट इज फॉर 2 days। ठीक है। रेखा सुबह से भोजन नहीं पका रही है। रेखा सुबह से भोजन नहीं पका रही है, तो रेखा कौन सा नंबर है? सिंगुलर नंबर, तो हैज नॉट बीन कुकिंग फूड। कब से नहीं पका रही है? सुबह से। कौन सी सुबह से? निश्चित समय या आज सुबह से? सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से यदि हमारे सब्जेक्ट प्लूरल नंबर आते हैं तो हम क्या करेंगे? हैव साइड का प्रयोग करेंगे, तीसरे साथ में नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद भी और बाकी वो स्ट्रक्चर है केवल नोट का प्रयोग हैव और बीन के बीच में करना है। ठीक है। ये है नेगेटिव सेंटेंसेस। इनमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर का जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इसके इंटररोगेटिव सेंटेंसेस। इंटररोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? इंटररोगेटिव सेंटेंसेस वही सिस्टम है जो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ध्यान केवल आपको रखना है तो हेल्पिंग वर्ब्स का ध्यान रखना है, मेन वर्ब कौन सी आती है मेन वर्ब का ध्यान रखना है, बाकी स्ट्रक्चर लगभग सेम से होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर यदि हमारा हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू है तो वही सिस्टम है। कौन सा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हैज क्या लगाएंगे, और अगर प्लूरल नंबर है तो है। उसके बाद सब्जेक्ट बीन प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट अदर, फॉर या सिंस, टाइम, इंट्रोगेटिव मार्क। लेकिन अगर हमारे हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कौन सी, किसका, किसको आदि शब्द आ जाते हैं तो हम उस सेंटेंस को इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय डबल वर्ड से शुरू करते हैं और उसके बाद ये ही स्ट्रक्चर उसका होता है। केवल डिफरेंस ये है, यदि हमारा हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू है तो हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। लेकिन यदि हमारे हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे आदि आ गए तो हम क्या करेंगे? इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय सेंटेंस को डबल वर्ड से शुरू करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है ऐसा रहेगा, तो 2 नंबर है तो हैव आ जाएगा। उसके बाद वो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट अदर, फॉर या सिंस,
ठीक है, क्या तुम जुलाई से इसी मकान में रह रहे हो? क्या तुम जुलाई से इसी मकान में रह रहे हो? तो सेंटेंस कहां से शुरू हुआ? क्या से? तो क्या से शुरू हुआ तो किसको कहां मिलेंगे अपन? हैज या हैव। किसको कहां मिलेंगे? हैज या हैव। हैज या हैव किसके अकॉर्डिंग कहां मिलेंगे? केवल हमारे सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट कौन है? तुम। प्लूरल नंबर है तो क्या रहेगा? हैव। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट हैव यू। फिर बीइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, रहना, लिविंग इसी मकान में, इन दिस हाउस। कब से रह रहे हो? जुलाई से। तो जुलाई से कंफर्म है या कंफर्म है? तो सिंस जुलाई। हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जुलाई? क्या तुम जुलाई से इसी मकान में रह रहे हो? क्या रजनी 3 वर्षों से उसी विद्यालय में पढ़ा रही है? क्या रजनी 3 वर्षों से उसी विद्यालय में पढ़ा रही है? तो हैज रजनी बीन टीचिंग, हैज रजनी बीन टीचिंग उसी विद्यालय में, इन दैट स्कूल। कब से? 3 वर्षों से। कौन से 3 वर्ष? अनकन्फर्म। फॉर 3 years। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हमारा हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय इस प्रकार से हम इसको काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कौन सा, कौन सी, किसका, किसको, कितना सारा, कितने सारे